एक मदर कैसी होती है, एक माँ कैसी होती है। लड़की छोटी होती है, उसकी शादी होती है, अचानक से शादी के बाद अपना घर छोड़ के जाना होता है। ये इतना आसान नहीं होता। लड़के घर छोड़ के जाएं, खैर लड़कों के तो चाहते ही हैं हम घर छोड़ के भाग जाएं पेरेंट्स तड़पा के रखते हैं बेचारों को, ठीक है। लेकिन फिर भी कहना आसान है 2 दिन 4 दिन के लिए, लेकिन पूरी ज़िंदगी अपना घर छोड़ना बहुत मुश्किल है। लड़कों से देखिए कुछ समय के लिए तो छोड़ सकते हैं, आप कहेंगे सर नौकरी के लिए तो छोड़ते ही, वो एक अलग बात है, फिर भी आते तो है ही ना। लड़की तो पूरी ज़िंदगी के लिए चली जाती है, ठीक है। तो बड़ा कठिन है अपना घर छोड़ के जाना, ये अपहिल टास्क हो जाता है, ठीक है। नहीं पता उस लड़की को कल उसको जो अपनी माँ को छोड़ के जो जा रही है, कल उसकी दूसरी माँ है, सासू माँ जो है वो कैसी मिलेगी। बहुत सारी लड़कियों को ऐसी महिलाएं मिल जाती हैं सासू माँ के रूप में, जो उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं दहेज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। कई बार ऐसा होता है कि सासू माँ अच्छी मिलती है तो ननद खराब मिल जाती है, कई बार ननद अच्छी मिल जाए तो फिर देवरानी जेठानी जो होती है, ठीक है, वो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। कई बार आस पड़ोस का माहौल, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। अपने घर में तो देखिए बाप ही होता है, सब चीज़ें देख के रहते हैं, ठीक है, भाई होता है, सारी चीज़ें होती हैं। और फिर ये भी भरोसा नहीं है कि लड़का कैसा होगा, क्या पता अच्छा मिले नहीं मिले, तो बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन पुरुष आज भी प्रधान है। पुरुष हमारे समाज में आज भी बहुत सारे पुरुष, मतलब सभी नहीं लेकिन बहुत सारे पुरुष जो है उनको सम्मान देना, पैदा होते ही उसको ये माइंड में डाल दिया जाता है कि तुझे छोड़कर जाना। लड़कों के माइंड में अगर ये चीज़ डाल दी जाए, सोचो कितना बुरा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये डाउट उनके मन में रहता है कि यार आधी जिंदगी यहाँ आधी कहीं यहाँ, भरोसा नहीं है। तो ये भी एक तरीके से डिमोटिवेट करता है कई चीज़ें। बचपन से एक लड़की को ऐसे लगने लग जाता है कि ये जो घर है ये उसका अपना नहीं है, यार एक दिन से छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये फीलिंग जो आती है ना लड़के लड़की में, ये कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, बड़ी समस्या पैदा कर। अब किसी को भी तुम ये कह दोगे ये घर तुम्हारा नहीं है, कल तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उस घर में बहुत सारी चीज़ें अचीव करना, अपना सब कुछ पाना बड़ा टफ हो जाता है। लगता है कि पता नहीं लाइफ कैसी होगी, क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव भी माँ बाप को नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक दिन शादी होगी तो चली जाएगी, लेकिन बचपन से ये सब चीज़ें उसके माइंड में नहीं डालनी चाहिए। तो उस बेचारी को प्रताड़ना भी झेलनी है, उसको क्रिटिसिज्म भी झेलना है, और फिर भी उसके हस्बैंड को वो सपोर्ट करे। हस्बैंड चाहे मारपीट करे, कुछ भी करे, ठीक है। मैं ये 100% सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, 100% लोग जैसे नहीं होते, लेकिन आज भी हमारे समाज में ये समस्या है। उस लड़की को शादी के बाद उसे झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है किस अपने ससुराल वालों की मांग के सामने। अब डिमांड बड़ी बड़ी हो जाती है, दिन भर काम करो, ये करो, दहेज नहीं लेकर आई तो तुमने क्या दिया, तेरे बाप ने क्या दिया, ये सारी चीज़ें। तो इन सब के सामने वो बेचारी जो है घुटने टेकती है, गिव अप कर देती है, ठीक है। कलंक है। देखिए अगर ऐसी सोच हम रखते हैं, ठीक है, जो कि है अभी भी, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत अच्छा नहीं है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि 1 मिलियन 2 मिलियन है ना, 3 ट्रिलियन की बात करते हैं, ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सोच इस तरीके की, तो वो पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है कि दूल्हे के पिता को लाखों करोड़ों रुपए क्यों दिए जाते हैं। आप कहेंगे सर अब तो नहीं दिए जाते, तो देखिए शायद हो सकता है आप 40% की बात कर रहे हो, 50 की कर रहे हो, 60 की कर रहे हो, 40 तो आज भी है। आप चाहिए, आपको बहुत सारे इलाके ऐसे मिलेंगे, बहुत सारी जगह ऐसे। और आप कई बार ना लोग ऐसा कहते हैं कि सर ये तो अनपढ़ लोग हैं। मेरे भाई कई बार पढ़े लिखे भी जो हैं, मतलब 50-50%। आई हैव सीन पीपल, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, IAS ऑफिसर हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, और वो लोग दहेज के लिए अपनी वाइफ को जा रहे हैं। तो आप इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ का कोई मतलब आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। नीच तो पढ़ा लिखा भी हो सकता है और अनपढ़ भी हो सकता है, तो वैसा नहीं कर सकते। तो लोग ऑल 5 फिंगर्स आर अच्छे झोंपड़ी में भी होते हैं और अच्छे गरीब भी होते हैं, बुरे कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो राइटर क्या कह रहा है? राइटर तुम्हें पता ही है, मैंने लिखी स्टोरी, तो व्हाट आई हैव सेड अबाउट दिस, जो मैंने देखा है लोगों को, मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मैंने कोई मेरी शादी हो गई तो ऐसा नहीं। ये चीज़ क्या है कि सोसाइटी में देखा है, ठीक है। जब आप लाखों लोगों से मिलते हो तो आपको दिख जाता है कि यार क्या हो रहा है। आपने सुना उसकी वहाँ ऐसा हुआ, आपने सुना वहाँ ऐसा हुआ, आपने अखबार में पढ़ा, ठीक है। तो जब आप चीज़ों को पढ़ते हो, आप न्यूज़ देखते हो, आप चैनल्स को देखते हो, आप एनालिसिस वाले चैनल देखते हो, टिकटॉकर वाले चैनल नहीं देखते, तो आपको तब समझ में आता है। अब द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप देखते हो कैसे कैसे केसेस आते हैं, तब पता चलता है आपको। शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी भी कोई बेटी हो सकती है, कल को दूसरा केस उल्टा भी हो सकता है, कोई आपके लिए आपसे भी मांग सकता है। और चलो आप दे दें, जरूरी नहीं है हर बाप
इसके लायक हो, तो क्या उसकी बेटी एक अच्छी शादी के लायक, मतलब शादी नहीं कर सकती? तो ये जो हमारे समाज में जब हम ये कहते हैं ना कि हम लायक हैं, हम तो देंगे, तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर ऐसा हो जाता है कि फिर जब एक सोसाइटी में एक बंदा देता है तो दूसरा भी तैयार हो जाता है, और उसे दहेज के रूप में देना ये अलग बात है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है। ठीक है, अब शादी के बाद और क्या क्या समस्या है, उसको नकाब में रखा जाता है, गाँव में चले जाओ घूंघट में रखा जाता है। आज भी देखिए, पर्दा होना, शर्म होना एक अलग चीज है, लेकिन जबरदस्ती किसी को बंदिश में रखना ये गलत है। तो आज भी महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है, घर से बाहर नहीं निकाल, शादी हो गई है अब कहाँ जाएगी? अरे क्यों, शादी के बाद दुनिया काम नहीं करती, लड़कियां काम नहीं करती, तो लड़का शादी के बाद कर सकता है तो लड़की भी कर सकती है, तो उसको नकाब में रखा है। और एक लड़की को मुसीबत से गुजरना पड़ता, शी हैज टू गो थ्रू ट्राइबुलेशन का मतलब प्रॉब्लम। पता लगा सास बहू में झगड़ा हो गया, ठीक है, अब हस्बैंड, जैसे कई बार सपोज करो एक क्वेश्चन आप किसी लड़के से पूछे कि आपकी मदर और आपकी वाइफ में झगड़ा हो गया, आप किसको पनिश करो? अब सपोज करो कोई ये कहता है मैं मदर को पनिश करूंगा, कोई कहता है कि माँ, कोई कहता है मैं वाइफ को करूंगा, कोई वो वाइफ। देखिए दोनों ही जवाब मिलते हैं, आप किसी की तरफ नहीं जाएंगे, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट। एक वो जो आप बचपन से आपको यहाँ तक लेकर आई, और एक वो जो यहाँ से आपको मौत तक लेके जाएगी साथ में, तो दोनों केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे में करना क्या है? ऐसे में करना ये होता है कि आपको देखना है कि सही और गलत क्या है। सही गलत मतलब हुआ क्या है, बिना जाने, विदाउट नोइंग द वैलिडिटी, बिना सच जाने ही हम कुछ भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। कई बार भावनाओं में बहके कोई डिसीजन ले लेते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि दोनों ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है इसमें। तो विदाउट नोइंग द वैलिडिटी, सच्चाई जाने बिना डिसीजन नहीं लिया जाता है। हाँ, आप जानिए पहले हुआ क्या, आप देखिए किसका फॉल्ट रहा। अब जिसका फॉल्ट रहा आप उसको मारपीट कर दें, आपने चलो मान लिया, मैंने एक केस मान लिया कि चलो माँ की गलती नहीं थी, वाइफ की कोई गलती थी, तो आप वाइफ के साथ मारपीट कर दें, बोला नहीं गलती है तो करेंगे, तो फिर इसमें करना क्या चाहिए? इसमें पार्ट ये आता है कि आप समझाएं। देखिए समझाने से चीजें समझ में आती है, एक बार नहीं समझोगे, दो बार सोचिए। जब आप बच्चे थे, आप मिस्टेक करते थे तो माँ आपको समझाती थी, दूसरी आप कहेंगे सर वो तो मारती भी थी, तो आप बच्चे थे उस समय। अब जिसके आप साथ हैं वो बच्ची नहीं, उसको समझ में आता है, बट समझाने वाला होना चाहिए। आप प्यार से समझाएं, थोड़ा इमोशनली समझाएं, समझने वाला समझता है, बट आप समझाएं तो ये एक सॉल्यूशन होता है। आप मदर की गलती है, आप मदर को प्यार से समझाएं, हर चीज का तरीका होता है, ठीक है। मान लो हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपने क्या देखा होगा, डाइवोर्स हो गया। अब जो हस्बैंड है वो अलाउड होता है हमारे समाज में, कितनी भी शादी कर सकता है, उसके बाद लड़की के लिए दोबारा लाइफ स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई झगड़ा इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये कोई समाधान नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का। तो इसीलिए हमारी सोसाइटी आज भी अगर देखा जाए तो बाइस है, हमारी सोसाइटी में आज भी लड़की को दोबारा शादी करना बड़ा मुश्किल है, या आगे बढ़ना रिलेशनशिप, मतलब उसके बाद कर सकते